नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। क्या नीतीश कुमार की उम्मीदें टूट जाएंगी? ये सवाल मैं सिर्फ नहीं उठा रहा हूँ, लोगों के जहन में है और ख़ास करके मीडिया से जुड़े हुए सारे पत्रकारों के जहन में तो ये उठ ही रहा है कि नीतीश कुमार जिस लिए जाने जाते हैं कि वो हमेशा सत्ता में बने रहने की हनक रखते हुए फिर से परचम लहराएंगे और 2025 के चुनाव के बाद फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। एनडीए के घोषित चेहरा तो हैं ही, लेकिन क्या उनकी उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है? ये सवाल बड़ा मौजू है और इस सवाल का जो जुड़ाव है, उसका सरोकार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा से। बिहार पे अभी फोकस किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली में बीजेपी ने परचम लहराकर भारी बहुमत से अपनी सरकार बना ली। एक अपर हैंड मिल गया भारतीय जनता पार्टी को। अब 19-20 राज्यों में उसकी सरकार हो गई। अगला चुनाव बिहार का है, स्वाभाविक रूप से टारगेट बिहार है और यहाँ नीतीश कुमार है। बड़े बड़े स्लोगन्स दिए जा रहे हैं चूंकि नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार की मनोकामना यही है कि जब तक जीवन रहे तब तक वो सत्ता में रहे। कोई दूसरा और होता तो वो भी यही करता। वो हर किसी की चाहत होती है कि सत्ता के शीर्ष पर वो बना रहे, लेकिन नीतीश कुमार का ये सपना क्या टूटने जा रहा है, ये आप जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर में आएंगे और बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। बहुत बड़े उपहार लेकर वो आ रहे हैं। ये बात मैंने आपसे पहले भी शेयर की हुई है, लेकिन इसके साथ साथ ये सवाल उठता है कि वाकई क्या नीतीश कुमार 2025 चुनाव के बाद फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर इनके इस बिहार यात्रा के दौरान ही उनके सपने चकनाचूर हो जाएंगे? ये संभव हो सकता है, लेकिन जो जानने वाले हैं, जो समझते हैं इस बात को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के आदी नहीं हैं कि किसी भी सार्वजनिक स्थल से अपनी वो कोई अंदर की बात को घोषित कर दे जो रणनीतिक रूप से वो उनके लिए सहज नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से इसका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन एनडीए ने वोटों के समीकरण को ध्यान में रखते हुए अगला मुख्यमंत्री का चेहरा भी नीतीश कुमार को घोषित कर रखा है। और कमोवेश भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, चाहे वो छोटे हों, मझोले हों, बड़े हों, सब के सब एक ही सुर में राग अलाप रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश कुमार ही हमारे फिर मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन राजनीति है और राजनीति में कभी भी कोई करवट बदला जा सकता है, खास करके नीतीश कुमार के राज में। और खुद नीतीश कुमार की बात जब आती है तो ये असंजत नहीं कहा जा सकता, ना स्वाभाविक है, क्योंकि वो पाला बदलने के लिए माहिर है। तो उसी पाला न बदलने की आशंका को खारिज करने के लिए एनडीए ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर रखा है और इसकी पुष्टि लगातार की जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार आएंगे तो क्या इस पर से पर्दा उठेगा कि वाकई नरेंद्र मोदी के बिहार में नीतीश कुमार ही रहेंगे या फिर उत्तराधिकारी उनका भारतीय जनता पार्टी का होगा? पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि कोहराम मचा था एनडीए में। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के बयान के बाद ये कोहराम मचा था और बड़ी केओस की स्थितियां बनी हुई थी। लेकिन अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी ने एक राग एक सुर अलापना शुरू किया कि हमारे नेता नीतीश कुमार है। हालांकि इसमें संशय है। जनता दल यूनाइटेड जो सहयोगी है, जिसकी सरकार है, सरकार का अगला सरकार की अगुवा है, वो बार बार डंके की चोट पर नीतीश कुमार के राज की बात करती है। लेकिन संशय बना हुआ है कि क्या इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार का खात्मा हो जाएगा, नीतीश कुमार की इतरसी हो जाएगी, जैसे केजरीवाल के राज का अंत हो गया। अब भारतीय सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी दांव चलते हुए नीतीश कुमार के वोट को साधते हुए सत्ता में आने के बाद अपना चेहरा कोई मुख्यमंत्री के रूप में तो नहीं उतार देगी? ये स्वाभाविक आशंका है, ये शंका तो है। और इसी को लेकर ये सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रधानमंत्री इस संशय के बादल
छांटेंगे अपनी यात्रा के दौरान, जो भागलपुर आकर वो किसान रैली को संबोधित करेंगे और बड़े उपहारों की थाती देकर जाएंगे, क्या उसमें इस बादल शंका के आशंकाओं के बादल को छांट पाएंगे या फिर चुप्पी साधे रहेंगे? ये सवाल मिलियन डॉलर्स का है। इसका जवाब इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। और जहां तक मैं जानता हूं प्रधानमंत्री के स्वभाव को, वो इस तरह की घोषणाएं करने के अभ्यस्त नहीं रहे हैं कि वो पर्दे के पीछे की रणनीति को सार्वजनिक स्थल पर जाकर खोल दे। तो निश्चित रूप से अभी ये संशय बरकरार रहेगा और ये तब तक बरकरार रहने वाला है जब तक बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे नहीं आ जाएं। नतीजे आने के बाद घोषित तौर पे जो चेहरा है मुख्यमंत्री, वो शपथ निश्चित रूप से लेंगे, लेकिन बाद के क्षणों में और बाद के राजनीतिक परिवेश के हिसाब से क्या होगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसमें इतनी बात दो टूक कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बढ़े हुए हौसले के बाद अब इतनी आसानी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कंधों पर अपनी अगली पारी नहीं खेलने जा रही है। वो अब दो टूक और बेबाक निर्णय करेगी और निश्चय ही अपने हाथ में सत्ता की कमान ले लेगी, अपना ही कोई चेहरा बनाएगी। अब तब क्या होगा वो पटकथा बाद में लिखी जाएगी। फिलहाल इस पर ये संशय बना हुआ है कि प्रधानमंत्री आएंगे तो क्या करेंगे, और संशय नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर के। आप भी तब तक इंतजार करिए, नतीजे किस तरह से निकल के आते हैं देखना महत्वपूर्ण होगा। आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर, नमस्कार। लेकिन हाँ,